हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। मार्केट में पैसे बनते हैं, लूज़ होते हैं। पैसा बनाना और पैसा गंवाना बोथ आर द डिफरेंट थिंग। मज़ा इसमें नहीं है। मज़ा तब आता है जब आपका मेहनत से पैसा बनता है, ठीक है। चाहे वो कोई सा फील्ड हो, ठीक है। चाहे आपका एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे आपका बिजनेस का फील्ड हो, चाहे कोई सा ही फील्ड हो। मज़ा तभी आता है जब आपकी मेहनत से, तब आप, क्योंकि जो आपको जो खुशी मिलेगी ना, जो रात को नींद तभी आएगी फ्रेंड, जब आपको एक मेहनत करने के बाद जो सक्सेस मिलती है, ठीक है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैं सबसे पहले फ्रेंड्स में मेहनत, जो स्ट्रगल मैन होता है लाइफ में, या मैन या फीमेल जो भी है, मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। और मैं रियली मैं जेन्युइन बंदे को ही आपके सैल्यूट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, मैं मुझे मार्केट में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। मुझे मार्केट में लास्ट 1 ईयर, वन एंड हाफ ईयर हुआ है। लेकिन इससे पहले मेरा सब, जैसा आप लोगों को पता ही है। लेकिन इस बीच मेरा आज स्टडी लगातार 4 ईयर के आसपास हो चुका है, और जिसमें मैं आज भी, मेरा अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा फोकस मेरा सीएमटी की तरफ है, ठीक है। बाकी मैं एनएससी वेन सब, ये सब एग्ज़ाम, तो मैं एग्ज़ाम इसलिए देता हूँ फ्रेंड्स, ताकि उससे नॉलेज गेन होती है। एग्ज़ाम ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मैं कहीं नौकरी करूँगा। नौकरी तो मैं खुद छोड़ के आऊँगा, या 2 लाख की, ठीक है। ठीक है, मैं गवर्नमेंट नौकरी खुद छोड़कर तो मैं नौकरी क्यों, बट आप जो नॉलेज लेते हो वो नॉलेज आपको, क्योंकि अब फाइनेंस मार्केट में घुसा हूँ तो पूरा बाई डेप्थ घुसूँगा, ठीक है। और ट्रेडिंग में घुसा हूँ तो ट्रेडिंग इज़ हाईली रिस्केबल और हाईली प्रॉफिटेबल, ठीक है। तो मैं आपको और कुछ नहीं बता रहा हूँ, आप समझ जाइए कि ऐसा नहीं कि मैंने भी लॉस नहीं किया, मैंने भी लॉस किया होगा। कितने सारे मैंने बुक्स पे फोकस किया होगा, कितने मैंने कोर्सेज पे पैसे दिया होगा, ठीक है। आज कोई बंदा कहीं पहुंचता है फ्रेंड्स, तो उसके पीछे की जो मेहनत होना है वो कोई नहीं देखता है। जब सक्सेस होता है कहीं भी, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको, बट ये कि कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आज आप हारो हो तब आप कल जीतोगे, ठीक है। हार, मेहनत के आगे, जब रावण 12 साल तक मेहनत कर सकता है यार, 12 साल के बाद शिव जी आते हैं, भैया तुझे क्या चाहिए बोल। जब यार उसको मिल सकता तो अपने को क्यों नहीं मिल सकता, ठीक है। बट ये है कि बीच में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं लाइफ में, बट उन डिफ़िकल्टीज़ को अपने को शॉर्ट आउट करना है। बस मैं आपको ये दिखाता हूँ, मेरा जैसे आपको पता है कि मैं 2-3 दिन पहले मार्केट का प्रिडिक्शन कर रहा था कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम आना है, वो आया और हमने कैप्चर किया, ठीक है। एनीवे, और मैं आज आप लोग ना इसमें पी&एल शो कर रहा हूँ कि मैं लास्ट 2 मंथ का आपको दिखाता हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। पैसा आएगा, पैसा जाएगा, लेकिन आपका नॉलेज, फंडामेंटल नॉलेज एंड टेक्निकल नॉलेज एंड साइकिल, मेंटल साइकोलॉजी, 3 अगर चीज़ आपने कंट्रोल कर लिए, वो दुनिया कोई ताकत नहीं है शेयर बाज़ार से आपको उठाने की। आप महारत हो, और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करोगे और आपका हर चीज़ का मोड़ आएगा। देखो, मैंने 1 साल पहले यहाँ पे जॉब छोड़ी, तो उस टाइम पे इलेक्शन रिजल्ट का डे था। उस टाइम मुझे एक ठीक ठाक लॉस हुआ था, ठीक है। सडनली हुआ, मुझे वो स्ट्रेटजी वहाँ पर नहीं लगानी चाहिए थी, ठीक है। मुझे पता भी है स्ट्रेटजी यहाँ नहीं लगानी चाहिए। लेकिन माइंड साइकोलॉजी, अब मैं वही बोला, मार्केट में आपको एटलीस्ट 2-1 साल लगेगा माइंड को, साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में। फंडामेंटल नॉलेज और टेक्निकल नॉलेज को क्लियर होने के बाद आपको माइंड साइकोलॉजी पे करना लगेगा, ठीक है। मुझे उस दिन बनानी चाहिए थी आपके आयरन, आपका लॉन्ग स्ट्रेडल या फिर लॉन्ग स्ट्रैंगल, लेकिन मैंने थोड़ा सा लास्ट का ट्रैक किया, तो मैंने एक दिन छुट्टी था लास्ट ईयर, तो इसका जो देखोगे मैं छुट्टी नहीं था, ठीक चलता है। हाँ, लेकिन मेरे पास फंड होता फ्रेंड्स, तो वो पूरा मेरा मैनेज हो जाता। फंड इसीलिए बोल रहा हूँ कि बार फंड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर फंडिंग होती, सेल मारता। मैंने एक्चुअली शॉर्ट स्ट्रैंगल बना के रखा था और मैंने हेच नहीं किया था, ठीक है। मैं चाहता था कि थोड़ा सा मैं ज़्यादा पैसा उसमें कलेक्ट करूँ। एनीवे, तो वो आया मेरे साथ एक 4 जून का, जब इलेक्शन रिजल्ट आया था। अब 5 साल के बाद आएगा, तो शायद उस दिन जो वो मतलब जो भी होगा, उस दिन एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होगा। और ये मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कि देखो, एक्सपीरियंस आदमी को सिखाता है। उसके बाद बजट आते हैं, बजट में होता है। उसके बाद टैरिफ आ गया, टैरिफ में हुआ। उसके बाद वॉर आ गया। तो सब कुछ 1 साल में मार्केट मुझे सिखा के गया है। और जब जब मैंने नौकरी की ना फ्रेंड्स, चाहे मैं किधर भी नौकरी किया, उन 6-7 महीनों में ना बहुत स्ट्रगल आ जाता है। मतलब कि जो प्रॉब्लम कभी नहीं आई थी वो प्रॉब्लम है। तो मेरे साथ कहते हैं, यार साहब आपके साथ ही ये प्रॉब्लम क्या था। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है यार, प्रॉब्लम आएगी तभी तो उसको चैलेंज होंगे। और अगर वो बड़े चैलेंजेस अगर हो गए, अब देखो मैंने मार्केट में विदिन, जो इतने सालों से मार्केट में स्टेबल हुए, जो उनके सामने कभी टैरिफ नहीं आया होगा, कभी वॉर नहीं आया होगा, ठीक है।
और इलेक्शन रिजल्ट का डे हर 5 साल के बाद आता है, ठीक है। तो मुझे तो सब कुछ मिल गया यार, इधर वॉर मिल गया, ये मिल गया, वो मुझे मार्केट को ट्रैक करने का कि मार्केट एक्चुअल में अनसर्टेनिटी जब होती है उस कंडीशन में क्या होता है, मुझे प्रैक्टिकल देखो वही चीज़। अब मैं आपको लास्ट के इस बीच में लोगों ने पैसा गंवाया होगा, 100% बता रहा हूँ। इस मतलब देखो 95% तो रिटेलर पैसा कमाता है, पैसा बनाता है केवल 5%। और हमने इनकंसिस्टेंसी में जब मार्केट में इतना फ्लक्चुएट रहता है, वो मैं आपको देता हूँ। मैं पहले अपना दिखाता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर 4-5 लोगों को और हैंडल करता हूँ। मैंने आपको बोला है मैं करता हूँ मैं दूसरों को बताता हूँ, ठीक है। अभी मेरा जो फोकस है फिलहाल CMT पे है, और मेरा यहाँ पे क्योंकि सेबी रजिस्ट्रेशन के लिए 5 साल लगता है मुझे। 1 साल पहले मैंने यहाँ पर नौकरी ड्रॉप मारी है, ठीक है। गवर्नमेंट नौकरी से मैंने रिज़ाइन किया है, तो मुझे 5 साल लगेगा, मतलब 4 साल और लगेगा सेबी रजिस्टर होने का। पेपर मैं कल ही निकाल दूँ, पेपर का कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कंसिस्टेंसी क्या होती है करके। और उसमें आपको ये भी दिखा दूँ फंडिंग कितना रहता है, फंडिंग वहाँ पर कितना रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप, ये मेरा मैं आपको लास्ट के 2 मंथ का दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बैक का नहीं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, मैं सिंपल और लास्ट के 2 मंथ का दिखा रहा हूँ, क्योंकि लास्ट के 2 मंथ में बहुत अनसर्टेनिटी हुई है। ये मेरा लास्ट का मंथ है, यहाँ पर आप देखोगे ये लास्ट का, ये मई का है। दिस मंथ इज मई, दिस इज द मई मंथ एंड दिस इज द जून मंथ, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये ऑन एवरेज कितना, मोस्ट ट्रेडिंग डे में यहाँ पर ऑन एवरेज देखोगे यहाँ पर 2,08,715। और यहाँ का देखोगे अभी चल रहा है, मैं मंडे को मैं ट्रेड नहीं ले पाऊँगा क्योंकि ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे 1 जुलाई से लेकर 1 जून से लेकर अभी 20 तक यहाँ पर 236 यहाँ पर हो चुका है अमाउंट, ठीक है। तो टोटल और सैलरी कितनी मिलती है फ्रेंड्स, मेरी लास्ट सैलरी यहाँ पर 1,196 या 190 के आसपास थी, और हाथ में कटा कर साला 1,40,000 सब इनकम टैक्स ये लग जाए, 24 घंटे की हेड है, ठीक है। ये मेरा स्टार्टिंग का जर्नी है फ्रेंड्स, ऐसा नहीं कि पहले मैंने सब कुछ किया है मैं आपको, लेकिन कंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और जितना जितना मैं आगे जा रहा हूँ उतना उतना मेरा कॉन्फिडेंस यहाँ पे बढ़ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये यार पता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसा नहीं कि तो यहाँ पे, और फंड साइज़ मेरे पास जो फंड साइज़ मैं आपको दिखाऊँ, फंड साइज़ मैं आपको भी दिखाता हूँ। यहाँ पे फंड साइज़ की जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे फंड साइज़ यहाँ पे आपके सामने रखता है अभी 16 के आसपास यहाँ फंड साइज़ पड़ा है, ठीक है। 16 लाख के आसपास ये पड़ा है, तो मतलब यहाँ पर जो इससे पहला फंड कितना था, 12 लाख का फंड होगा, ठीक है। तो 12 लाख से यहाँ पे मैंने 4 इसमें ऐड कर दिए होंगे, ठीक है। लेकिन ये कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट। और दूसरा एक फंड है फ्रेंड्स, मैं आपको गलत डायरेक्शन नहीं दूंगा फ्रेंड्स, ठीक है, आई प्रॉमिस। ये कोई दूसरे का फंड है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे किसी और का नाम है, ये किसी और का फंड है फ्रेंड्स। ये यहाँ पर ये देखिए, ये किसी और का नाम है, ये मेरा नाम नहीं, मैं ही इनका फ़ंड को हैंडल करता हूँ, ठीक है। बस देखो फ्रेंड्स, कोई ट्रस्ट, ये सब ट्रस्ट यहाँ पे चलता है। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे एक फ़ंड, तो मैं अभी 2 फंड और हैं, ठीक है। अब मैं इनका देखो, लास्ट मंथ में मई का इनका भी 198 के आसपास है, और अब की बार इनका यहाँ पे 34,000 के आसपास चल रहा है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस बार इनका थोड़ा सा यहाँ पे लूज हो गया, ठीक है। तो लेकिन एक ऑन एवरेज अभी मेरे पास यहाँ पे 5-6 दिन बचे हैं फ्रेंड्स, यानी 1 वीक लास्ट के 30 डेज़ में। तो यहाँ पर अगर इनका मिनिमम अगर 40-50 हज़ार और निकल जाता है तो, और हमारा क्या फ़ंड क्लियर कट है, रूल क्या कहता है, अगर आप मंथली 3% निकालते हैं, अगर आपके 10 लाख का कैपिटल है तो आपका 30% यानी 30,000, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। और यहाँ तो हमारे पास आराम से, इसलिए हम सीखने के बाद यहाँ पे मेरा जो टारगेट रहता है फ्रेंड्स, वो मिनिमम यहाँ पर 5 to 10 मैक्स, मतलब मैं 14-15% तक चला जाता हूँ, और मैक्सिमम यहाँ पर, क्योंकि एज ए ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर मैं ऐसा नहीं करता यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करनी है, ऑप्शन बाइंग करनी है। हम लोग एज इट इज़ यहाँ पे अपना यहाँ पर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो मेरा इंटेंशन यहाँ पे ये नहीं है, मेरा इंटेंशन में आपको यहाँ पे कोई ये चीज़ आपको एक्साइटमेंट नहीं कर रहा हूँ।
पर एक चीज़ को देखिए, जो भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी ऑप्शन बायर आते हैं जो 1 लाख से आते हैं, 50,000 60, जो कहते हैं यार मैं 1 लाख से बना दूंगा, हम भी यही सोचते थे जब हम भी 2 3 साल 4 साल पहले जब आए थे, कि कहने को ऑप्शन बायर को लिमिटेड लॉस होता है और अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, आप 50,000 से 50 लाख भी बना सकते हो, लेकिन नॉट पॉसिबल। वो तभी होगा जैसे इलेक्शन रिजल्ट डे आता है, फाइनेंस जिस दिन निफ्टी 6% 7% करेक्ट या फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पर पता चलता है कि कब क्या जाना है। प्राइस टेल्स एवरी, प्राइस रिफ्लेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द डाउ जोन्स, ठीक है। तो यहाँ पे वॉर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल, दुनिया भर का चीज़ चल रहा है, लेकिन प्राइस मार्केट ऊपर जा रहा है। वाई? मार्केट वर्क्स नेचुरली। अब यहाँ पर ऐसे नहीं कि मार्केट तुरंत वापस, तो मार्केट 5th फेज में चल रहा है, तो मार्केट 5th फेज में धीरे 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 जाने के बाद जाता है, और मंथ में ऑप्शन बायर को 2 या 3 दिन ऐसे आते हैं जहाँ पे पोटेंशियल आता है। तो आज ऐसे नहीं कि मार्केट कल यहाँ पर चढ़ गया, तो मार्केट ऐसा नहीं, अब मार्केट यहाँ से हॉल्ट, यहाँ पे हॉल्ट हो सकता है, ठीक है, मार्केट हॉल्ट हो सकता है, दुनिया भर की चीज़ें होती है। तो एक चीज़ को सीखने के लिए, एक चीज़ को सीखने के लिए दुनिया भर की चीज़ यहाँ पर सीखनी होती है। आज हमने इंजीनियरिंग, कोई भी चीज़, आज कोई डॉक्टर बनता कितना साल लग जाता है, और तुरंत फिर आकर मैं शेयर बाजार में चलूँ, नॉट पॉसिबल। पर गट्स और आपके साथ में ये सब होना चाहिए कि यार मैं कर लूँगा, आई विल डू बेटर, आई विल डू बेटर, ठीक है। और लाइफ में करना चाहिए। देखो लाइफ एक बार मिलती है, जो तुम्हारा मन करे वो करो यार, कहानी फिनिश, ठीक है। तो ये है लाइफ, यहाँ से स्टार्ट हो रही है भाई। देखो अभी मेरी लाइफ तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, स्टॉक मार्केट, अब डिपेंड करता है। और मैं चाहता हूँ भाई, मैं चाहता हूँ, मैं इसीलिए आपको बोला कि मैं यहाँ पे 1 जुलाई से कोर्स भी लाने वाला हूँ। देखो इतना सारा मैंने दे, मैं आपको ज़्यादा फीस नहीं ले रहा हूँ, ओनली 30,000 रुपीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ। 30,000 इज़ नथिंग, एक ही दिन में 30,000 निकल जाता है, बट और एक ही दिन में 30,000 चला भी जाता है, बट जब तक आप लर्निंग सीखोगे नहीं तब तक आप अर्निंग कर नहीं पाओ। और अगर आप चाहते हो कि आप चाहते हो कि मैं डेली का प्रॉफिट निकालूँ, तो नॉट पॉसिबल। अगर आप ऑप्शन बायर हो, पॉइंट ऑफ ऑप्शन सेलर, मैंने जो पैसा निकाला है मोस्ट कंडीशन में ऑप्शन सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने निकाला है। ऑप्शन बाइंग में करता हूँ, ऑप्शन बाइंग में सोच समझ के करता हूँ, ठीक है, जहाँ पर मुझे लगता है कि यस। और मैं ऑप्शन बाइंग में ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व नहीं करता, मैं 1-2 लाख से ही फ्रेंड्स करता हूँ, ठीक है। जहाँ पर अगर और उसके रूल्स होते हैं, ऐसा नहीं करंट एक्सपायरी में सस्ता मिल गया, मैं महंगा लेता हूँ, इन द मनी का लेता हूँ। बहुत सारे इस टॉपिक्स हैं, और यहाँ पे एक मैं बात करूँगा, मैं बहुत सारे चीज़, जैसे थोड़ा अगर ये निकल जाता है तो बहुत कुछ है मेरे पास मटेरियल पढ़ाने। 30,000 में कोई नथिंग। मैंने तो यार बहुत इलियट वेव पढ़ाने के लिए 1.5 लाख रुपए दिए, एक सिंपल इलियट वेव, ग्लैन लीली की बुक बता रहा हूँ मैं, 1.5 लाख रुपए मैंने पेड किए हैं आशीष एच कयाल को। अगर आप देखोगे CMT है, ही इज़ अ मैन ऑफ द CMT, चार्टर्ड मार्केट टेक्नीशियन, क्लियर पेंशन, ठीक, उसको मैंने दिए इलियट वेव। पर आपको बता रहा हूँ मैं फिर भी नहीं सीख पाया। मैं उससे बुक लिया भाई, मुझे है बुक पढ़ने की आदत है, बुक लिया, फिर मैंने कुछ सीखा, फिर मैंने पूरी बुक पढ़ लिया। तो और ऐसा भी नहीं मुझे इलियट वेव से मुझे सब कुछ आ जाए, मैं कंट्रोल, नॉट पॉसिबल। आपको हर चीज़ आनी चाहिए। जैसे एक एग्ज़ाम देने के लिए गवर्नमेंट नौकरी पहले लगी थी ना, कम से कम 30-35 पेपर दिए होंगे यार। लोग बोले साला नौकरी नहीं लगती, अरे कैसे नहीं लगती भाई, लगती है। फिर दिए, कॉन्फिडेंस आया, फिर गया, फिर ये भी दिया, ठीक है यार, एग्ज़ाम भी दे दिए, हो गए सिलेक्शन, साहब भी बने, कुछ नहीं, अब साला कुछ नहीं, अब अपना धंधा करना है, अपना बिजनेस सेटअप करना है, ठीक है। तो इसलिए आप देखते होगे डोनाल्ड ट्रंप 76 साल, वो मतलब हम लोग नौकरी से रिटायरमेंट होते हैं, अरे 60 साल अभी कुछ नहीं करे, काहे कुछ नहीं करेगा भाई। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, गुजरात का पहली बार CM बनता है 50 साल की उम्र में। तो मेरे पास तो अभी 40 साल हुए हैं, 10 साल तो और है, तब तक तो अपन भी राह पा जाएंगे। मेहनत है, मेहनत 2-3 साल लगेगा, ऐसा नहीं है कि 2-3 साल नहीं, 2-3 साल लग गया, बस ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ है फ्रेंड्स, मैं आपको इसमें कोई इनकरेज नहीं कर रहा था कि, बट ये कि जो भी है आपको दिख रहा है, वो मेरा मकसद आपको ये था दिखाने का, मेरा कोई मकसद आपको ये नहीं था। 2-3 लाख से कुछ नहीं होता यार, ठीक है। 2-3 लाख मैं कह तो रहा हूँ, जब मैं नौकरी छोड़ के आता हूँ लास्ट की मेरा 2-1 लाख की लास्ट सैलरी, तो ये चीज़ तो भी यहाँ, बट ये है कि मेरी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है इन अनसर्टेनिटी मार्केट में। मार्केट को पता है कि इन 2 महीने में कभी अप्स डाउन, वन वे पैसा वन वे ट्रैफिक में बना लेता आदमी, लेकिन मार्केट में जब वन वे ट्रैफिक ना होता ना सर, तो मार्केट में पैसा बनाता नहीं है, पैसा गवाता है, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। और चैनल में नया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और
मैं 1 जुलाई से कोर्स चालू भी करने वाला हूँ। आपको मैंने एक वीडियो भी डाला था, कुछ लोगों को चालू हैं और लेट्स सी 30,000 मैंने आपको फीस भी डाला है। और एंटायर कोर्स का छोटा मोटा देखो, जब सीखना है तो पूरा सीखिए और कम से कम आप सीखोगे, उससे एक अच्छा खासा आपको गेन मिलेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच और एंजॉय द लाइफ। थैंक यू।